बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में मानसून का कहर टूटा है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है जो जमीन पर तबाही मचा रही है। बारिश के कारण जगह जगह मार्ग के टूटने से अमरनाथ यात्रा समय से एक सप्ताह पहले ही खत्म करनी पड़ी है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से शनिवार तड़के जम्मू कश्मीर के कठुआ और उधमपुर में 2 पुल ढह गए और 5 घरों में दरारें आ गई। उत्तराखंड के चमोली में एक पनबिजली परियोजना के भूस्खलन की चपेट में आने से 12 मजदूर घायल हो गए हैं। हिमाचल में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 387 सड़कें बंद हैं। वहीं पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच सेना ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। काल की गति को पढ़ने वाली देश की प्राचीनतम विद्या ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य हमें आज भी चौंकाते हैं। इसी पर सार्थक चर्चा के जरिए आम लोगों को इस विज्ञान से जोड़ा जा सकता है और जीवन में दिशा निर्धारण में उनकी मदद की जा सकती है। इस विषय पर गहन संवाद हो, इसी उद्देश्य से अमर उजाला और माय ज्योतिष 4 अगस्त को नई दिल्ली में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसके मुख्य अतिथि होंगे। बता दें कि इस महाकुंभ में देश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत ने अमेरिका से ऊर्जा की खरीद काफी बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने अमेरिका से जितना कच्चा तेल खरीदा वह पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है। ऊर्जा की खरीद में यह तेजी अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को पुनर्संतुलित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो ट्रंप प्रशासन की बड़ी मांगों में से एक है। इसके अलावा एलएनजी का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.41 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में दोगुना होकर 2.46 अरब डॉलर हो गया है। निष्पक्ष व्यापार नियामक ने अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की शिकायत पर ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन बाजार में गूगल के क्रियाकलाप की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने आदेश में इस शिकायत को इसी तरह के मामलों में चल रही जांच के साथ जोड़ने का फैसला किया है। महानिदेशक को ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन सेवाओं और एडटेक मध्यस्थता सेवाओं में गूगल की विभिन्न कथित प्रथाओं की जांच करने और विस्तृत जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। कई जिलों में मौसम साफ रहने से उमस बढ़ गई, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मॉनसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक सामान्य से 91% अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शनिवार को जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिलने से उमस में बढ़ोतरी हुई। हालांकि श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा, पिलानी और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। फिलहाल मौसम विभाग द्वारा पूर्वी राजस्थान के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ और रूस से ऊर्जा आयात के कारण जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों पर जोर देने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और स्वदेशी उत्पाद जरूरी है। अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हर नागरिक को स्वदेशी उत्पाद खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। ओडिशा के पुरी जिले में दरिंदगी की शिकार 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने आखिरकार दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बच्ची को 19 जुलाई की सुबह 3 अज्ञात लोगों ने अगवा कर जला दिया था। 70% झुलसी हालत में उसे पहले पीपली सीएचसी, फिर भुवनेश्वर एम्स और अंत में एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में लाया गया था। उसकी मौत की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि बच्ची को बचाने की तमाम कोशिशें विफल रहीं। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लगातार इलाज किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सीएम ने बच्ची की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति देने की कामना करी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने जो ईपीआईसी नंबर शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में डेटा नो फाउंड शो कर रहा था। हालांकि चुनाव आयोग तत्काल एक्शन मोड में आया और तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने तेजस्वी के ईपीआईसी नंबर के साथ वोटर लिस्ट शेयर की है। सूत्रों के मुताबिक अब चुनाव आयोग यह जांच कर रहा है कि तेजस्वी यादव के उस वोटर कार्ड की सच्चाई क्या है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर कर दिया है। इस कार्ड को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है।
न्यूयॉर्क क्षेत्र में एक हल्का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 3 थी। यह भूकंप न्यू जर्सी के उपनगर हेल्सब्रुक हाइट्स में सेंट्रल पार्क से 8 मील से भी कम पश्चिम में लगभग 6.2 मील की गहराई पर आया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन बरो के एक निवासी ने इसे एक बहुत ही हल्का भूकंप बताया, जो बस एक पल के लिए हल्का सा कंपन रहा। इसी तरह पाकिस्तान में भी भूकंप आया, जहां डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए। इससे पहले कल ही खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 5.4 तीव्रता का भूकंप भी आया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से संबंधित सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में यह कहा गया है कि ऐसे हवाई उपकरण 15 अगस्त के आसपास की अवधि के दौरान दिल्ली में जन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में सिंह का ये पहला आदेश है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 13 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।